हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारे कार्यों के द्वारा हमारा पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है। वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम अपने पर्यावरण का एक अटूट हिस्सा हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। इसमें जो परिवर्तन आते हैं पर्यावरण में, उससे हम बखूबी प्रभावित होते हैं। एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंज इट्स एनवायरनमेंट अराउंड अस। और हमारे कार्यों से हमारा चौगिरदा प्रभावित होता है। वी आर ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम पर्यावरण की 2 समस्याओं का अध्ययन करेंगे डिटेल में। दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। इसमें एक है ओजोन लेयर का क्षरण और दूसरा है जो वेस्ट होता है उसका निपटारा। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन होता है O3 अणु होते हैं ऑक्सीजन के। 3 अणु जो होते हैं मिलके, 3 परमाणु मिलके मॉलिक्यूल बनता है ओजोन का 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से। वाइल O2 विच इज़ वी नॉर्मली प्रेफर टू बी एज ऑक्सीजन। तो O2 जो 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का, उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। वो हमारी एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। यानी कि एरोबिक फार्म कौन सी होती है, जो हम सांस लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस में। और ओजोन इज़ डेडली पॉइजन। जो ओजोन गैस है वो जहरीली है। हाउएवर एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बहुत सारी ऊंचाई पर, यानी 50 किलोमीटर के करीब, ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। वहाँ पर ओजोन गैस जो है उसकी एक लेयर है, वो एक बहुत प्रभावित कार्य करती है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। वहाँ पर एक ये शील्ड का रक्षा कवच का काम करती है और सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। अगर ये रेडिएशन जहाँ पर पहुँच गई तो ये ऑर्गेनिज़म को बहुत नुकसान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ नोन टू काज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। इससे इंसानों में इसका कैंसर का कारण बनती है। ओजोन एट द हायर लेवल एट द एटमॉस्फेयर इज़ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स। एक तरफ ये बात है कि ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल्स जब अल्ट्रावायलेट किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो वही उसको ओजोन में परिवर्तित करते हैं। दी हायर एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन O। यानी कि जो UV रेज होती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन में एटम में चेंज करती है। और दीज एटम देन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज शोन इन फिगर। तो ओजोन जो है O2 जो है वो पहले O में यानी नेसेंट ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाती है। ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है और O3 बन जाता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। तो हमारी एक्टिविटीज़ से जो ओजोन की लेयर जो थी वो पहले की बनी हुई है 1980s में डिप्लीट होना शुरू हो गई। दिस डिक्रीज हैज़ बिन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम अपने यूज़ के लिए, कई कामों के यूज़ के लिए सिंथेटिक केमिकल यानी ऐसे रसायन हैं जो हम खुद बनाते हैं, जिनका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनके यूज़ से इसका क्षरण हुआ। विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। ये शीतलीकरण के लिए यूज़ होता है। एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, और ये आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो एक ऐसा रसायन है जो हम रेफ्रिजरेशन के लिए और आग बुझाने वाले यंत्रों में इस्तेमाल के लिए बनाते हैं, तो ये नष्ट नहीं होता और ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में होता है, यूज़ होता है। 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। तो यूनाइटेड नेशन जो एक संस्था है एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो उन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट किया देशों के साथ कि हमने CFC जितनी 1986 के लेवल तक बनाई उसको वहीं पर रोकना है, यानी उसका वहीं लेवल वहीं पर फ्रीज कर देना है, मतलब उसके लेवल को उससे आगे बढ़ने नहीं देना। तो ये एक्टिविटी 15.6 है। फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर हम नेट पे सर्च करेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, पुरानी लाइब्रेरी में देखेंगे तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण हमें मालूम होगा। फाइंड आउट इफ़ द रेगुलेशन पुट इन प्लेस टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ दीज केमिकल्स हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द डैमेज टू द ओजोन लेयर। अब ये हमने ये भी देखना है कि जो इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने कार्रवाई की इसको 1986 के लेवल तक रोकने की, तो वो सफल हुई या नहीं हुई। हैज़ द साइज़ ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्या जो ओजोन के लेयर में जो छेद हुआ वो वहाँ से बड़ा हुआ या छोटा हुआ या कम हो गया। तो ये आज की आपकी साइंस की वीडियो है, इसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे।